आप सभी का हम फिर से स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। हम एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के नाम से एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम विभिन्न व्यक्तियों के बारे में जिनके बारे में एग्जाम्स में हमेशा से प्रश्न आते रहे हैं और आएंगे, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारा पहला वीडियो है दयानंद सरस्वती के बारे में, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आर्य समाज, वेदों की ओर लौटो इत्यादि बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि दयानंद सरस्वती के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और हमेशा आते रहता है एग्जाम्स में कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे वह आर्य समाज के संस्थापक थे। उनकी पहचान महान समाज सुधारक, राष्ट्र निर्माता, प्रकांड विद्वान, सच्चे सन्यासी, ओजस्वी संत और स्वराज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के राजकोट जिले के कठियावाड़ क्षेत्र में टंकारा गांव के निकट मोरवी नामक स्थान पर सन 1824 को हुआ था। लेकिन ये सभी बातें आपको उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। और हम देखते हैं अन्य तथ्यों को। इसमें है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा मूल शंकर था। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में देवनागरी लिपि का ज्ञान हासिल कर लिया था और संपूर्ण यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया था। उत्तर भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। उसके बाद दंडी स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद रखा। दयानंद सरस्वती के गुरु विरजानंद थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार ईश्वर केवल एक है, जिसकी पूजा मूर्ति रूप में नहीं बल्कि जीवात्मा के रूप में की जानी चाहिए। कुछ समय के पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए थे। आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो उन्होंने अपने उपदेश जो था वह हिंदी भाषा में दिया था। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। यहाँ से एग्जाम्स में अनेकों बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा। उसके बाद अगला है पॉइंट है आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। उनमें से प्रथम है वेदों का अध्ययन। शेष सभी सिद्धांत सद्गुण और नैतिकता से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है दयानंद ने आर्य समाज के सदस्यों के लिए सामाजिक व्यवहार के जो नियम बनाए थे उनमें जाति भेद और सामाजिक असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। शिक्षा के प्रसार के लिए पूरे उत्तर भारत में बहुत सी स्कूल और कॉलेज खोले गए। दयानंद वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे। उन्होंने इसके लिए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था या फिर वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिया था। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने झूठे धर्मों के खंडन के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई थी। आर्य समाज का दूसरा कार्यक्रम गौ रक्षा आंदोलन था। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौ रक्षा आंदोलन किस संस्था के द्वारा चलाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्य समाज के द्वारा।
1882 ईस्वी में आर्य समाज ने गायों की रक्षा के लिए गौरक्षिणी सभा की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि किसने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद अगला पॉइंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया था। स्वामी वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था और दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा था। आप यहाँ से 2 पॉइंट याद रखेंगे कि भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को, और भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। 1882 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया था। स्वदेशी का उपयोग करने वाले वह प्रथम भारतीय थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि स्वदेशी का नारा किसने दिया था और स्वदेशी शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। तो ये था दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसी तरह के और भी वीडियोज़ को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।